Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Sony Live and hit the bell icon. अर्चना जी, आपने सुना होगा ना मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आज मेरी मजबूरी देखो, मुझे गधे का बाप बनना पड़ रहा है। वो अपना ठाकुर नहीं ठाकुर, उसको हो गया भूरी से प्यार। प्यार कोई नहीं, फालतू में शादी करके परमानेंट होना चाहता है इधर। बड़े उसने मेरे को वास्ते दिए, ये कर दूंगा, ये वो प्यार, मैं नहीं माना भी। पर लास्ट में उसने 2000 दे दिया मेरे को। तो आपको तो पता है हम बिक बुक जाते हैं, हमारा इतना कोई खास एटीट्यूड है नहीं हमारा। ओ ठाकुर इधर है। ओए, मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह, देख सच तू सुन नहीं पाएगा, झूठ मेरे से बोला नहीं जाएगा। मुंह देखो इसका, जैसे तोता गन्ने की मशीन में आ गया। क्या बन गया तू? दिस इज फैशन। इज दिस? अमीर बन के आया हूँ, सोने के बूट पैरों में। तेरी माँ कहाँ है? चंदू, उसको ढूंढ, सोने के बूट है। चंदू, मेरी बात सुनो। ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ तमूर की मम्मी। तमूर की मम्मी? हाँ? लंगूर की मम्मी लग रहा है तू। मेरी बात कान खोल के सुन लो। हाँ तुम दोनों को मैंने खरीदा हुआ है 15 मिनट के लिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के बेनती है, हाँ ऐसी अमीरों वाली बातें करनी है ना, कि बस ये बच्चा यादव ना ऐसे शादी के लिए तैयार हो जाए। पैसे तो मैंने आज इतने दिखाने, इतने छपे नहीं होंगे। देख तू आज। चलो बुलाओ लड़की वालों को। हाँ, अब मैं क्या जी सुनते हो? तेरा हस्बैंड है, तेरा सुनते हो? मैं बुलाता हूँ। जस्ट कम हियर। मैंने कहा जी इस घर में कोई है? ओए ओए, आगे आगे आगे। कोई है इस घर में? अरे बाप रे, हाय भाई, हम हैं घर में, कहिए। अब तुम तो बहुत ज्यादा हो। मतलब हमेशा इतने रहते हो कि कभी कम ज्यादा भी हो जाते हो। देखिए हम इंसान हैं, राजमा नहीं है कि रात को आप भिगोएंगे सुबह हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग कौन हैं? देखो जी, हम अमीर हैं। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी, इन्होंने मूछें लगाई हुई है ना। मुझे लगाई मतलब जिन्होंने मूछें लगाई हुई है ना, वो मेरे पापा हैं, और जो क्लीन शेव है वो मेरी मम्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पापा ना ज्यादा बोलते हैं और हाँ जी। मम्मी मेरी थोड़ी शाई है। मैं शाही हूँ? हाँ। मेरे को किसने बताया ही नहीं मैं शाही हूँ। हेलो मिस्टर बच्चन, माई सेल्फ मिस्टर सिंघानिया। ओके। एंड आई एम हिज वाइफ मिसेस बजाज। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुआ? आप बजाज हैं, ये सिंघानिया, आपके सरनेम अलग अलग कैसे होगा? वो पैसा बड़ा, पैसा बड़ा। इसने बाप सिंघानिया रखा हुआ है, माँ इसकी बजाज है, इसका नाना अंबानी है, दादी टाटा है। तो महाराज वाह, काफी कैरेक्टरलेस फैमिली बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, तुमसे होता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं होता। तुमसे character। उन लोगों से पूछो जिन्होंने करेक्टर करके करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ करेक्टर चाहे 1 करो लेकिन टिका के करो। नहीं हाँ तो कई लोग तो इधर मोटा मोटी भी बने हैं। अंकल बुरा ना मानो, होली है। नहीं नहीं, होली का हम बुरा मान भी नहीं रहे हैं, हम बुरा तुम्हारी शक्ल का मान रहे हैं। अरे क्या है ये आदमी? मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बस हमारा बेटा हंसी मजाक में हो गया, वैसे मेरा मूड नहीं था। ये आपको पता, प्यार मोहब्बत में तो फिर खूबसूरत बच्चे पैदा होते। जब ये पैदा हुआ, मेरी तो हॉस्पिटल वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा डिलीवरी का आपने 5,000 रुपए ले लिए हैं, बच्चा आपने 300 का नहीं निकाला। मम्मी, वैसे आप लोग बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ? ऐसे ही पैसे बड़े थे, मैंने कहा चलते हैं। तो हमें पता चला है आपकी जो अपना साली है शादी के काबिल हो गई। नहीं नहीं, काबिल तो नहीं है वो। अच्छा जी। और ये भी सच है कि आगे जाके जीवन में कभी काबिल होने भी नहीं वाली।
तो ऑल इन ऑल इस आदमी के लिए ये ठीक है मेरे ख्याल अच्छा जी, अच्छा जी। बैठिए ना, बैठिए आप। हाँ जी, बैठो 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 भाई, भी बैठो, 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 तुम भी अरे बैठ। तो आप लोग जब इतने अमीर हैं, ये हम खा सकते हैं? ना खा तो सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क। ये ले, तुम भी सुबह से नाश्ता नहीं किया। इतने अमीर हैं आप लोग, तो आप करते क्या हैं सिंघानिया साहब? हमारा खुद का दूध का बिजनेस है। हैं? दूध का बिजनेस तो हमारा भी है, उसमें इतने पैसे कहाँ? हम शेरनी का दूध निकालते हैं। शेरनी का दूध निकाल के बड़े बड़े राजा महाराजा को पिलाते हैं। राजा महाराजा शेरनी का दूध पीते हैं। हमारे तो खुद के एयरपोर्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 बंदरगाह है हमारी। बंदरगाह तो कुछ नहीं जी, हमारे पास बंदरगाह, चिंपैंजी का, खरगोश का, लंगूर का, सारी हैं। बहुत अमीर है जी, पैसा बड़ा है। आपके लॉकर है, लॉकर आपका। मैं जूती रखनी है अपनी, चोरी ना हो जाए। बड़ी पैसे अरे वाली। अरे कहाँ रख रहे हैं आप? मम्मी मम्मी थोड़े शाही हो आप। अच्छा मैं शाही हूँ? थोड़े शाही हो और आप थोड़ा कम बोलते हो। सर वो साउथ अफ्रीका से फोन आया है सर। साउथ अफ्रीका से इसका यार, ये ना साउथ अफ्रीका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। साउथ अफ्रीका बेच दो। आप साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं? हमने, हमारे ज्योतिष ने बताया साउथ अफ्रीका की जो फेसिंग है वो साउथ की है, तो हमें सूट नहीं करती। पैसा बड़ा है हमारे पास। उस हिसाब से तो फिर आप साउथ की फिल्में भी नहीं देखते हो? नहीं नहीं, हम साउथ की फिल्मों में हम पंजाबी एक्टर डाल के देखते हैं। पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। हिंद महासागर खरीद लिया आपने? मैंने शार्क से पेडिक्योर कराना है ना अपना। क्या? शार्क से पेडिक्योर? हाँ जी। इनका ऐसा ही है जी, इनका ऐसा ही है। मैं क्या करें, अभी पैसा बड़ा है। थोड़ा समझ के बोला कर, भूतनी के मुंह वाली तू। बस ऐसा है जी, शार्क से मैनिक्योर, मगरमच्छ से पेडिक्योर, ऑस्ट्रेलिया से मसाज कराती है, न्यूजीलैंड से वैक्सिंग कराती है। उसके बाद भी ले दे के ये बेड़ा ही करता है। बस मुंह देख लो इसका। तो ये भी बता दीजिए कि ये दाढ़ी कहाँ से कराती है? दाढ़ी वो जी, हम लोग पैसे वाले लोग, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मर्दों को दाढ़ी आती तो औरतों को भी आनी चाहिए। जैसे इसने ये बेटा पैदा किया, तो अब की बार मैं प्लान कर रहा हूँ मैं मां बनूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ तो सारे किया करो, एक आदमी पे प्रेशर नहीं रहता फिर। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आप दोनों अलग अलग आए हैं? आए हेलीकॉप्टर पे, लेकिन क्या है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए तो साथ में हम पनडुब्बी लेके चलते हैं। मौत वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती। मौत से बड़ा डर लगता है हमें। ऑटो का भाड़ा? हाँ जी। अभी तो आपने बताया कि आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर ये ऑटो का भाड़ा क्यों? ऑटो का ये बात मेरा बेटा बताएगा, ये छोटे लेवल की बात मैं नहीं करता। बताइए बेटा जी। बता। वो दरअसल मेरे मम्मी पापा अमीर भी हैं और बड़े दिल वाले भी हैं। हाँ जी। और क्या होता है कि जब भी बाहर आते हैं ना तो ऑटो वाला साथ ले चलते हैं ताकि इसके भी 4 पैसे बन जाएं। गरीब का हक नहीं मारते। कितने पैसे में? 1 लाख। 1 लाख ऑटो का भाड़ा 1 लाख। हाँ जी, वो फिर लंदन से आया ना। इधर आओ। बस 1 लाख। हाँ जी। ये लो 100 का नोट, 1 लाख काट के बाकी कीप द चेंज। तो चलो जाओ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। लंदन की सड़कों पे कहाँ चलते हैं ऑटो? हमारे चलते हैं, हमारी सड़कें भी अपनी है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लंदन भी हमारा खुद का है। हाँ जी, इसकी माँ का लंदन। खड़ा हो। ये क्या हो रहा है इनको? मम्मी तुम शाही हो। लेडीज, मम्मी तुम शाही हो। तू बैठ उधर, मनूस कहीं के। नहीं बेटा, आपका ये खड़ा क्यों हो जाता है बार बार? प्रॉब्लम है क्या इसे? बचपन से इसको हमने सोने के डायपर पहनाते हैं, तो इसके पीछे दोनों तबलों पे रैशेस हो गए। बड़े पेट वाले भाई साहब। जी मैं हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख लें। हाँ जी। 2-2 हजार के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1-1 हजार के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ।
आप बात समझे नहीं, जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं, क्यों जी? एक मिनट इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? बता कमोड लगाइए यार घर बता अब क्यों नहीं बोलती? बता अभी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं आया, आइडिया नहीं आया। वो बात सारी सारी बात मैं करती हूँ। ये क्या? और वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। तो कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है, लेकिन बात में पॉइंट है, क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। नहीं, आपका जितना वजन है आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उसे से आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं। लोटा लेके खेतों में हल्की होने गई जी, उधर सांप ने काट लिया। अच्छा, उसको जैसे पता चला सिंघानिया की बीवी है, सांप वापिस आया हमारी वेली पे, जहर चूस के गया। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, सांप के कान नहीं ना होते, हाँ, नहीं होते। फिर भी उसने ऐसे करके माफी मांगी हमसे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सांप के हाथ और कान कहाँ होते हैं? मैंने पहले कहा था बिलीव नहीं करेंगे। आइए आइए। वाह वाह वाह, सांप घर पे आया और जहर चूस कर गया। वाह वाह वाह। पैसा बहुत है ना। आप कभी हमारे जू में आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने डायनासोर पाले हुए हैं। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। और जब पाली पापा ने लिए तो विलुप्त तो होने ही थे ना। एक बार तो मम्मी का मूड खराब हो गया, कहते मैंने ऑस्ट्रेलिया की बियर पीनी है, तो रात ऑस्ट्रेलिया लेके गए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की बियर पिलाई। हाँ जी हाँ जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बात बताती हूँ, सामने ना कंगारू उछल रहे थे। हाँ जी, ये पता क्या कहते हैं? कहते पैसा तो सारा हमारे पास है, तुम किस बात पे उछल रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, कंगारू तब से रेंग रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आप यकीन नहीं करेंगे, कंगारू के ऊपर वाले हाथ छोटे होते ना, फिर भी उसने ऐसे सॉरी बोला। बोलते पैसे वाले लोग। अच्छा, वैसे आपसे बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आप लोग चाय वगैरह नहीं पीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम रोज पीते हैं चाय। पीते हैं तो हमें क्यों नहीं पूछ रहे? फिर मैं चाय पूछो फिर। तो पिलाते हैं। मैं एलोपॉजी यार, मैं एलोपॉजी। भाई 2 चाय लाना यार। एक्सक्यूज मी, इधर पीने वाले 3 हैं, 2 क्यों मंगवा रहे हो? नहीं, शादी लड़का लड़की की होगी, वो पियेंगे चाय। हम सब चाय पी के एक मासूम भैंस का दूध क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे किसी ने कहा था हमारी पूरी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे आपके यहाँ भी शादी से पहले लड़की नहीं देखते? देखते तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? देखी होती तो ऐसी गई गुजरी बीवी नहीं लगते आप। अच्छा जी, अगर आप डायन जैसी बीवी रख सकते हो तो ये गई गुजरी भी नहीं रख सकते। वैसे सिंघानिया साहब, हाँ जी? इस उम्र में भी आपने मतलब अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ, मैंने हाँ आपका जी, हाँ पट जी, देखा। ये तो है। फिट तो रहेंगे, ये अंडा जो हाथी का खाते हैं ये। हाथी का अंडा? तेरी माँ लेके आती हाथी के अंडे फंसाई जा रही। एक्सप्लेनेशन कौन देगा फिर बाद में? हाथी का अंडा। हाथी का अंडा कहाँ होता है? हाथी का अंडा, हर चीज की कीमत होती है। अब आप देके देखो, पैसा देके देखो, हाथी देगा। हम बहुत अमीर अब हैं। पैसा पैसा दो हाथी का, मुर्गी भी अंडा देगी। ओ हेलो सिंघानिया साहब, मुर्गी तो अंडा देती है। देना ही पड़ेगा ना, पैसा दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल पूरा लगातार मुर्गी के अंडे खाने। मैं ठहरा अमीर आदमी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, अंडे खाऊंगा मेरे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने मुर्गी खा ली, अंदर अंडे देती रहती, मैं खाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से अंदर मुर्गी कैसे अंडे दे सकती है? बाद में मुर्गा भी खाया था ना। भाई साहब, हाँ जी, मुझे ना आपका बेटा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। बेटा, आपको कोई कमजोरी मुजारी तो नहीं ना? और नहीं बहन जी, बात पता क्या है, मैं आपको बता, ये बेटा मैंने ब्लैक में रखा हुआ है, इसके कागज पूरे नहीं है। किसी को बताना मत आप। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ब्लैक का बड़ा कारोबार है हमारा। इन्होंने तो खुद मेरे को कल बताया कि ये मेरे हस्बैंड है। ये तो सुहागरात वाले दिन मेरा घूंघट ड्राइवर ने उठाया था। आपने क्यों नहीं उठाया जी? मेरा आदमी टाइम ही नहीं है।
और ड्राइवर ने मेरे को उंगली उठा के मेरे को कहा ना कि सर ठीक ठाक ये रहने दो। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद भी ऐसा ही हुआ है? अरे चल बस। क्या कैसा कैसा तेरे को कितनी बार बैठ इधर। मम्मी ऐसे गुस्सा तुम नहीं शाही करते। हो। कैसा मुंह है? मम्मी शाही तुम नेचर, शाही शाही हो। नेचर। कितना शाही? शाही हो। हर बात पे शाही, हर शाही हो, बात पे। शाही हो। मेरे मुंह पे शाहियां पड़ गई। आप बुरा ना मानो, होली है। बुरा मानना है हमें मानना है बुरा। पैसे ले लो, बुरा क्या मानना। टाइम प्लीज सर, आपका ईयरबड का टाइम हो गया सर। मारो कान में, आ जाओ। कान साफ करने के लिए भी आपने आदमी रखा है? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने फाट करने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2 करोड़ रुपए देते हैं आदमी को। सर ओबामा का कॉल आया है सर। ओबामा का फोन, इसको डांटो, इसको बोलो ये टाइम है फोन करने का, पागल कहीं का। और सुनो बात, इधर आओ। सर हमें यहाँ टाइम लग जाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है उसको बम मार के उड़ा दो। हैं? अरे हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो आप जाएंगे कैसे? इधर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ना अच्छा, नया वाला करो। सर, बेबी पिंक ऑर्डर कर। बेबी पिंक ठीक है। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लड़की को नहीं बुलाया ना तो इन्होंने बम मार के आपका घर भी उड़ा देना है। सर आपका गोली मारने का टाइम हो गया है अभी लो। सर। रुके एक मिनट, बुला रहे हैं। पूरी लड़की को बुला। पूरी जल्दी मार। अच्छा किया। एक बात बताओ मुझे, ये लड़की तंबाकू खाती है? इसने मुंह क्यों ढका हुआ है, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? खाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तंबाकू भी खाती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, आप बताइए। लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां करे तो सवाल उठता है। तुम वापस निकाल लो, जो घूंघट निकालो उसमें तुम ज्यादा ठीक लगती हो। देखिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहता, कुछ भी कर ले। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। प्यार के लिए ना सही, पैसे के लिए शादी कर लो। हैं? देखो फटाफट जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं नहीं है। सिंघानिया साहब, 1 मिनट, मैं इसको 2 थप्पड़ मार के सही करती हूँ। रानी, क्या है? वैसे तो तू गिरी हुई है बड़ी है, आज बड़ी अक्कड़ दिखा रही है। देख, समझाती हूँ तेरे को बहन अपनी, सुन ले। ये देख पीछे तेरा जीजा, ना ही इसके पास शक्ल है ना ही इसके पास पैसा। उधर देख, चाहे उसकी शक्ल नहीं है, वो पैड़ा दिखता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शक्ल वाला देगा तुझे प्यार, लेकिन ऐसे वाला देगा तुझे महंगी कार। कल तक तू खाती थी लौकी किया, और आज पिज्जा खा के मारेगी बर्गर के डकार। सही कह रही हूँ। वैसे बहन जी आप कितना दूर किनारे पे लेके गई, लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली हमने। अच्छा मेरा ये हार सीधा कर दो, मेरे को फांसी हो रही है। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, इसने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा अच्छा, हाथों से बनाई है? मेरी बीवी तो पैरों से बना लेती है। पैरों से चाय कैसे बनती है? तो पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो? अभी हमारा टाइम ना वेस्ट किया करो, अमीर आदमी हम। अंबानी के बेटे की शादी में भी जाना है हमें। क्या शादी? वो तो कुछ दिनों पहले हो चुकी। हाँ तो हम नहीं जा पाए थे, वो दोबारा कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? फालतू बकवास कर रहा है। वैसे आपका लड़का क्या करता है? बहुत ओवर करता है, अर्चना जी को पता है। एक मिनट, कहीं आपका लड़का 2 नंबर के काम तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, ये कितने भी नंबर का कर ले इसको 8 ही मिलता है। अर्चना जी को पता है। बुरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब लड़का बहुत इंप्रूव कर चुका है। क्यों अर्चना जी? सच बताऊं, इम्प्रूव तो इन दोनों ने बहुत किया है। एक दूसरे की तारीफ करके ना पक्के हो रहे हैं इधर। वैसे मैंने आपसे पूछना था, आपका लड़का कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये जीभ से पैसे गिनता है और पैसे गिन गिन के इसका थूक खत्म हो गया है। हाँ जी, तो ये थूक भरवाने अमेरिका जा रहा है, इसके लिए हमने एक और बेटा प्लान किया। क्यों जाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अच्छा वैसे आप एक बात बताइए, आपकी लड़की जो है गंदे मेकअप के सिवा और क्या क्या कर लेती है? मैंने मास्क कम किया है। अपना ही किया, अपनी दीदी का भी मास्क कम करो ना। फिर इतना फैली हुई तुम्हारी दीदी।
सर डोनाल्ड ट्रम्प का फोन है सर, वो लाइन पर है। आ गया लाइन पे जी। इसको आना ही था, बड़ा अकड़ू बन रहा था। इधर आ मोटू, तेरे को कितनी बार कहा, उसको बोलो यूएस और कनाडा, उसके बॉर्डर तोड़ के एक कर दे, मेरे से अलग अलग वीजा नहीं ले जाते। अच्छा, यूएस और कनाडा को जोड़ रहे हैं आप। हाँ जी। डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा फोन करके आपसे बात करते हैं, अरे हाँ जी। आपने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब लगा के फोड़ देते हाँ हैं, जी। इतने ज्यादा अमीर हैं आप, तो ऐसा खानदान इस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? इसको समझाओ, ये मर रहा है लड़की के पीछे। डैडी, प्यार पैसा नहीं देखता। हाँ तो पैसा हो तो देखे ना प्यार। प्यार देखता है। जिनके पास पैसा होता है वो प्यार नहीं देते। कभी आपने देखा है, कभी ऐसे अंबानी ने ऐसे अपने खून से लेटर लिखा हो? ऐसी वाहियात बातें नहीं करते वो। ये हमेशा गरीब लोग करते हैं, ब्लेड से शेव किया फिर काट लिया। वो क्या है ना, अमीर आदमी का मूड खराब होता है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमने चले जाता है। पापा, मेरे पापा। फालतू की बात है। क्या है ना कि पापा हर बात पे कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ तो तुम भी किया करो ना बेटे फिर। सारी बात आपके पापा ही करती कि आप भी कुछ कर लेते हैं? नहीं, मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने गंदी बातें करनी है? बिल्कुल नहीं करनी गंदी बातें। तो फिर क्या फायदा? लड़की बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? अर्चना जी, कहाँ गए वो लड़के जिनके बारे में आप बताया करती थी? कहाँ उनकी गए? शादियां हो गई हैं। हाँ हो गई अब। चलिए। वो क्या है कि वो शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी। एक यार, मुझे अकेले में बात करने में मुझे शर्म आती है। शर्म आती? तूने कपड़े बदलने इधर चपड़े। ये देखो मम्मी, तुम शाही हो। कीड़ियां जा रही हैं। इधर आके बैठो, बच्चों को बात करने दो जी। करने दो। और सुनाओ, आपका पेट कितने साल का हो गया? मान लो हमने शादी कर ली, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं तो पेरिस जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ लंदन चलते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड चलती हैं। नेपाल। एक मिनट यार, हनीमून पे मुझे जाना है। डैडी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तेरे ना डाइपर मार तक, सितर। मेरे इधर डाइपर तक हम डिसाइड करते रहे। तेरा स्कूल हमने डिसाइड किया, तेरा हनीमून हम डिसाइड नहीं कर सकते। मम्मी, तुम शाही हो। मार इसके छोटे तबले पे, मार इसके, मार। छोटा तबला कहाँ? जैसे आपके दो बड़े नगाड़े हैं ना। क्या बना? चलो। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आपका पूरा हक है। हाँ जी। जो बच्चा अपने माँ बाप को हनीमून पे लेके ना जा सके, हाँ जी। वो तीर्थ यात्रा क्या कराएगा? बिल्कुल। ये बुरी है, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरी, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना। मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस ना मत करना। रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पहले मुझे चंदू से बात करनी होगी। वो क्या है ना, ऐसा ना हो कि मेरी याद में चंदू ओए होए होए करता रह जाए। ओए होए होए निकल गई उसकी ओए ओए। उसका मुझे देखकर झूठी चाय के ग्लास धोना। ओए होए बुरी, तुम मुझे इतना चाहती हो बुरी? भाई साहब थोड़ा साइड देंगे? नहीं, क्यों देंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद हम पकड़े गए हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है। मेरी बात सुनो। सर अब तो भागने का टाइम हो गया है सर। मेरे को भागने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। सूखी होली बहुत हो गई, अब होगी लटमार होली। बुरा न मानो, होली है। तो आज हमने एक ऐसे कलाकार को यहाँ पे बुलाया है जो ना सिर्फ प्लेबैक सिंगर हैं बल्कि कंपोजर हैं, ये लाइव परफॉर्मर हैं, होस्ट और एक्टर भी हैं। इन्होंने ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश, बंगाली, मणिपुरी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, असमीज, उड़िया, पंजाबी, ना जाने कितनी भाषाओं में गाया। इन्होंने ऐसे हजारों खूबसूरत गाने गाए हैं कि एक एक गाने पे दम निकलता है सुन के। तो प्लीज वेलकम वर्सेटाइल सिंगर, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम, वन एंड ओनली सोनू निगम। क्या बात!
पाजी लव यू। Oh my God, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोनू बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे शो के क्रू मेंबर से कि ये जो हमने खूबसूरत दिखने के लिए जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया था, ये लैंप हटा लिया जाए और हमारा सोफा जो है वो लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां सोनू पाजी के लिए। पाजी क्या कमाल गाया आपने। थैंक यू सो बहुत ही कमाल गाया आपने। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस है। पाजी आप कई सालों से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही हो माशाल्लाह। ऊपर वाले ने गला तो आपको कमाल ही दिया है। पाजी आप क्या खाते हो आप? मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट। तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी वैसे आपको कितने साल हो गए गाते हुए? मुझे स्टेज पे गाते हुए, पैसा कमाते हुए 41 ईयर्स हो गए। 40। तो भाई कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया था? 4 साल की उम्र में। क्या बात है। मतलब बड़े गुलाम अली साहब का आधा तो आप गा ही चुके हैं। नहीं पाजी, पर बड़े बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए। हमारे देश में ऐसा एक सिंगर है, ऐसा गुणी सिंगर कि जो सिर्फ गाने में ही अच्छे नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस जब आप इनकी देखते हैं तो उसमें भी 4 चांद लगाते हैं। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए पाजी सोफे पे विराजमान होइए। जब भी सोनू पाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। पाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और गा के पैसे कमाए। What is the reason? नेशन wants to know. आप भी इतना अच्छा गाते हो तो मुझे मालूम है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुर्कियाँ दिखाने से अच्छे सिंगर का कोई ये एविडेंस नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं, आप उस गाने को कैसे गा रहे हैं। ये गाना ना रोमांस है ना सैड है, ये एक फिलोसफी गाना है। तो आपकी आवाज में वो फिलोसफी आ सकती है तो दीजिए, नहीं आए तो मैं ना ही गाए। क्या बात है। और ये जो फिलॉसफी इनकी आवाज में जो आई, आज तक हमारे दिलों पे छाई हुई पाजी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आपका माइक कहाँ है? मेरा इधर है माइक। तो 2 लाइनें हो जाए पाजी। हो कितना खूबसूरत गाना है ये, कितने खूबसूरत शब्द हैं इसके, कितना मीनिंगफुल, और इतना ही प्यार से, इतना ही शिद्दत से आपने गाया पाजी। कमाल है मतलब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पाजी, आप कितने बाकमाल सिंगर है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोई बोल रहा था कि आप ताइक्वांडो भी आपने सीखी हुई है, सच्ची बात है? हाँ, ताइक्वांडो मैंने किया था। पर आप तो इतना अच्छा गाते हैं, कोई मारपीट की नौबत है ही नहीं मतलब, और आपने ताइक्वांडो क्यों सीखा था? मैं एक्चुअली काफी चीजें जानता हूँ। मतलब मुझे उंगली पे न्यूमरोलॉजी रटी हुई है। मतलब जो जैसे किसी का नाम है KAPIL, तो अब इसमें जो भी अल्फाबेट के न्यूमरल्स हैं मुझे उंगली पे रटे हुए हैं। अच्छा। देन मैंने कुछ समय तक पामिस्ट्री भी स्टडी की थी ऐसी। देन मुझे योगा अच्छा आता है। फिर अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आई कैन सी नो वेयर एंड आई कैन टाइप एंड प्रॉपरली। वाह। मैंने वो खुद को सिखाया हुआ है अपने आप। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कई चीजें अपने आप को सिखाई हुई है। बड़ा मजा आता है कुछ सीखने में या कुछ पढ़ने में या कुछ जानकारी हासिल करने में। तो ताइक्वांडो सो अब वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिन्हें सोनू निगम की सारी कमाई का पता है, जो जब चाहें इनकी इनकम पे छापा मार सकती हैं, इनके ATM कार्ड जब्त कर सकती हैं, और तो और यहाँ तक इन पे इल्जाम भी लगा सकती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सो प्लीज वेलकम सोनू जी की बेटर हाफ, इनकी धर्मपत्नी मधुरिमा निगम। एंट्री तो बड़ी खूबसूरत है आपकी, लेकिन बाजी आपके गाने पे बड़ी बड़ी हीरोइन एंट्री लेती हैं। आपकी घर की पर्सनल हीरोइन आ रही है, एक तो बनता है कुछ जो आपके मन में है। माइक। हाँ दे देना। जब हम अपने प्रोफेशन गाने में होते हैं, कभी कभी बड़ा मूड खराब होता है, फिर भी अच्छे गाने गाने पड़ते हैं जी। कभी कभी बहुत इंसान दुखी होता है, ऐसे ही गाने गाना चाहते हैं। नहीं, इससे भी गए गुजरे होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थरथरा रही हूँ।
अब तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा? हाउ स्वीट। पहले तो आप तो यहाँ पे विराजमान हो जाइए मधुरिमा जी, आप- प्लीज। अच्छा इधर मैं इधर बैठूं? इधर यहाँ ना? हाँ जी सर। इधर बैठो क्या? इधर पाजी, नॉर्मल कहाँ है? आप आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे तो आप ठीक है, जूते यहाँ उतार बैठे के बैठ सकते हैं। Okay. बड़े नोटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नोटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे हो? तो तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आगे। जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ा वो मधुरिमा जी, और ना एक तो आपका नाम इतना प्यारा क्लासिकल सा नाम है। कई बार अपना नाम बोलते हो जाता है। हाँ, इतना आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? अब वो हाँ। उसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट। ये तो मेरे मतलब जब मैं बोलती हूँ इनको, एक्चुअली हम लोग, आपको बताता हूँ, 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अब अच्छा जी। इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से कुछ भी बुला हाँ, वो तो बुलाता है। है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते हैं। मधु जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो, जो भी है सच सच बोलो। बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था आप इसलिए। ये सीताफल की तब की था नहीं बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा, हाँ, अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ। पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए, अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब। वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिर आगे नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है, क्योंकि उनके गले का नहीं, पर ध्यान आप रखना भी होता तो है। स्टेज पे गाते हैं ना। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में नहीं, गाना पर जब जरूरी आप होता है। स्टेज पे गाते तो आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। अच्छा, जिन्होंने इनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं वो सब जानते हैं कि गाना तो बाकमाल गाते ही हैं, लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग हैं कि गाने के साथ साथ कितनी सारी और चीजें करते हैं। और आपका बड़ा कमाल का एक पाजी का परफॉर्मेंस होता है और वो सिर्फ यही कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे, आप सुनना। जी पाजी। सोनू एक्सप्रेस की बात कर रहे हो? अच्छा, ये कई गानों को एक गाने से दूसरे गाने में जम करने का है, तो अगर गाने ऐसे बनते तो कैसे होते? मतलब ओके। क्या बात है, सोनू पाजी की खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा। बजट से निकल बैठो। कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं।
हाँ तुम अब सुनती वो नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो है। मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। नगमाकार को ये इसे किसे सीख के आई? ये नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबें चुरा के ना उसमें फिर 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं जोकर होता है। हाँ तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता, हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डाइन कहीं की, कहता लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं मत, सीरियसली कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद इरशाद कामिल। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान गुटखा चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो, पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। काश तुम कुकर होते, प्रेशर से ही सही हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं अरे क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत original अच्छी है ये बात वाला। की थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। चार मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता हाँ है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते हैं। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने जो देखी वो बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या? मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस देती है। कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मोहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था।
चल अब बता तेरा कवि क्या कहता है। जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कपूर कर ले हाँ। हम जमाने की क्यों सुने, हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है, बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बोला कर भूरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ, ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो, मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ अर्ज किया है। हाँ इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। बहुत तरीके इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता हूँ मैं, अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर में टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी बत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से अभी दो हाथ हो जाएंगे। दो हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। दो हाथ। गीतकार कहता है, गीत का असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह, ओहो आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। नो भाई ये ना, जैसे आप भाभी को बोल रहे थे कि वो घर की मुर्गी वाली बात हुई थी ना, कि आप बोलते हो कि यार भाभी बोलती मेरे को कभी नहीं ऐसे गाने सुनाते। ये ना सबकी कंप्लेंट होती है, बीवियों की अपनी लेवल की कंप्लेंट्स होती हैं, पतियों की अपनी कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये बात जो है वो सच्ची लगती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप अपना हाथ खड़ा करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? अरे इधर देखो जी। अच्छा आपको भी लगता है? 2 मिनट भाई साहब, मैं पहले इनके विचार ही जान लूं। जी आपको क्यों लगता है ऐसे? इसमें तो सिंपल सी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। इसमें मतलब कोई इसके आगे बात ही नहीं आगे बढ़ दो राय सकती। नहीं है। फैक्ट है मतलब। नहीं, मुझे कोई पूछता है हमेशा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जी तो मैं कहती हूँ एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग shy about it or dishonest, I love Shan's voice. so sweet, very honest. चलो सर, वो आपका बहुत पहले से वो वेट कर रहे हैं। हाँ। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सोनू सर। हेलो जी। हेलो मैम। नमस्ते जी। रत्ना मैम। ये कहावत तो मेरे लिए तो पूरी उल्टी हो गई है, मानना मत। ये कहता है मानना घर की मत। मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुल्का दाल बराबर हो गया। अच्छा जी, कैसे सर? कैसे बताओ, हम गुजरात पालमपुर से आते हैं। अच्छा जी। इधर मेरे ज्वेलर्स की दुकान है। आपकी? हाँ। अच्छा जी। और मैं मतलब 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8-8:30 बजे घर जाने में आने में हो जाते हैं। अच्छा जी। और घर आए और घर से जाके खाना बाना खाया, रात को 9 बजे बाहर निकलते हैं। वैसे घर 15-20 मिनट पहले से ही घड़ी आगे रखी। ऐसे क्यों? वो उसको मालूम। जैसे घर से वो उसको मालूम। 9 बजे घर से निकले, हाँ जी। आधा घंटा हुआ होगा मेरे को घर से निकले, फोन आया जाएगा। इसका नाम वैसे शीतल है, पर अच्छा मैंने जी। इसका नाम टेंशन करके सेव किया है। इसका फोन आएगा, वो सीधा फोन उठाएंगे, टेंशन लिखा हुआ, फायरिंग चालू। 1.5-2 घंटा हो गया, कब आओगे घर? अच्छा जी।
अपने कहा भागा भागा घर चले जाते हैं, तो अपने तो घर का मुर्गा हो गए ना। नहीं पर अच्छी बात है, दाल बराबर थोड़ी ना हो, फिर आप तो पनीर बराबर हो गए ना आप तो आपको अगर आपका इंतजार करती हैं वो, तो फिर तो आपसे प्यार करती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ये जो भाई साहब कह रहे हैं सच कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता है। कितने बच्चे आपके मैडम? दो बच्चे। तो अभी क्यों बुलाते हैं टाइम पे उनको घर, मतलब? नहीं, फिर क्या उसको उसके हिसाब से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर घड़ी आगे रखने का मतलब क्या है कि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना भी पड़ता है ना। जी जी जी। वैसे ही ये मेरे को मिले हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल? आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सर। ईश्वर आपको खुश रखे और बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। जी जी, और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे कोई और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आप खुले तौर पे आपका स्वागत है। क्या हाल है सर? बैठ जाइए, हमें नहीं सुनने। नहीं सॉरी। घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में कहना चाहूंगा, आदमी को अपनी असली औकात घर में पता चलती है। हाँ, ये तो है। भाई साहब, मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, मेरी वाइफ भी बैंकर है। अच्छा जी। ऑफिस में मैं दी राजेश होता हूँ जी। अपना उधर कुछ अपनी इज्जत है। हाँ जी। घर आके कुछ अपनी संडे को जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन पता चलता है कि असली वैल्यू क्या है। हाँ जी। शादी के पहले मेरी आदत थी, मेरी माँ मुझे चाय पिला के उठाती थी। हाँ जी। शादी होती एक दिन चाय मिलती है। अच्छा जी। वो भी कब? जब संडे को। अच्छा वो जी। भी चाय मुझे खुद बनानी होती है, और अपने लिए भी और मैडम के लिए भी। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, बट सैटरडे नाइट को अगर आप कहीं वीकेंड मना के आओ और लेट नाइट सो, सुबह 8 बजे जब बीवी जगाती है ना चाय बनाने के लिए, वो दर्द मैं जानता हूँ। तो चाय चीजें होती है, बाकी भगवान की आशीर्वाद है, वाइफ अच्छी मिली है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान आगे भी अच्छी चलाए। अच्छा देख लो, कंप्लेंट भले कर रहे हैं लेकिन प्यार भी बराबर पूरा है। प्यार बहुत है, वो नहीं गएगा तो मैं नहीं कहूँगा। पर दूसरी बात ये भी है ना कि आप, अच्छा वो भी वर्किंग वुमेन है, वो भी काम करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं, घर भी संभालना है, तो एक आध बार चाय पिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पिला दिया करो, कोई बात नहीं। पिलाता ही, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोनू बाजी, आपको एक मैं और चीज बताना चाहता था। आपके जब आप यहाँ पे आने वाले थे उसके पहले आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं जो ये कहते हैं कि हम भी सोनू बाजी के इतने बड़े फैन हैं कि हम उनकी आवाज में गा सकते हैं, डिट्टो, ऐसा उनका कहना है। हाँ, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी, ये भाई साहब आ रहे हैं। हेलो कपिल सर। हेलो सोनू जी। हेलो जी। हेलो सर, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो सर। क्या हाल है सर? सर मैं मनिंदरजीत सिंह सर, अमृतसर तो आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰ स्पेशल। सो स्वीट। हेलो सोनू सर। हेलो मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर कमिंग ब्रदर। सर सोनू सर, हम दोनों आपके, हम क्या सभी लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम छोटा सा आपके लिए गाना गाना चाहेंगे सर। जी प्लीज। अरे कुछ नहीं, आपको कहते हैं आप सॉरी बोलो, अपने आप बैठ जाओ। यार नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मुंह से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे पाजी, ये इसको बुकचू कहते हैं। और ये अगर आप पंजाबी गाने सुने, बहुत सारे गानों में आप सुने, आपको ये इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो बजाया मुझसे, बड़ा अच्छा, थैंक यू। और आपने भी बड़ा अच्छा गाया। आपको हमें तो पता ही है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे अपने विचार थे? जी भाई साहब। पहले तो आपने जो बात कही ना कि कोई सोनू जी जैसा गाए, जी, ये बात ही ऐसी है कि जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर जी हैं, लता जी, आशा जी हैं, मन्ना डे साहब हैं, और सोनू जी और आज की हमारे सुखी जी, ये कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने के बारे में अब मैं कहूँगा कि जहाँ भगवान भी पैर नहीं रखता ना, वहाँ मूर्ख पैर रख देता है जो इनके गाने अटेम्प्ट करता है। तो मैं सोनू जी के गाने पे कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किशोर दा का गाना, अच्छा, सोनू जी के कवाली जो है, मैं हूं ना की कवाली, वाह, उस पे फिट किया है। जी प्लीज। तो अगर इनकी इजाजत होगी तो ही मैं कोशिश करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद। हमें पता चला कि आपके कुछ गाने जो हैं अभी आने वाले हैं, जो भी हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगे। सो पाजी, जब वो आएंगे तब तो सब सुनेंगे, तो प्लीज पाजी कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जो आपके नए गाने। अभी एक फिल्म रॉ आ रही है, रॉ, उसमें पहला गाना मेरा है वंदे मातरम। सो गाओ। जी प्लीज सर। थैंक यू। क्या बात है बाजी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू। वाह, जय। तालियां हो जाए एक बार, जोरदार तालियां हो जाए।
तो पाजी आज आप और मधुरिमा जी आए हैं आपकी आमद की खुशी में। हमने यहाँ पे एक मुशायरा रखा है, तो मेरी गुजारिश गुफ्तगू है कि यहाँ पे मुशायरे का इंतजामात किया जाए। तालियां! अरे वाह वाह वाह! लीजिए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हमारे शाम महफिल के मुशायरे में। वाह वाह वाह! जिसके लिए आज हमारे चीफ गेस्ट हैं फिल्म जगत के जाने माने सिंगर श्री सोनू निगम जी। वाह! साथ ही में उनकी बेगम मधुरिमा जी। वाह वाह! बाकी के जो लोग आप देख रहे हैं बड़े बेतुके शायर हैं यहाँ पर, जिनका इंट्रोडक्शन करना बनता तो नहीं है लेकिन मजबूरन हम कर देते हैं। ना जाने ऊपर वाले की कैसी है रचना, यह है ऊबड़ खाबड़ सपना। उंगली करना है जिसका धर्मा, सामने बैठे हैं कप्पू शर्मा। जिसकी लड़कों से बनाए रखते हैं हम दूरी, यह है हमारी पर्सनल साली भूरी। वाह! और जिससे हर कोई करना चाहता है दोस्ती यारी, यह है हॉट एंड ब्यूटीफुल चिंगारी। वाह! बस अब अपनी खुद की तारीफ हम क्या करें। हाँ, होगी तो करेगा ना, करेगा भी कैसे तू। तेरे बारे में मैं एज करती है। वाह! इरशाद। परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। वाह वाह! परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। 11 बच्चे हैं इनके, फिर भी करते हैं मन मर्जियां। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, वन किधर है तो 5 है, 5 एंड ओनली बच्चा यादव। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। तो अर्चना जी की फरमाइश पर हम पहला शेर अर्ज कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए। वाह वाह! क्या बात! कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, तरबूज से श्रिंक होके हम अंगूर हो गए। उनकी निगाहों से ऐसा तूफान आया कि हम टूट गए और चकनाचूर हो गए। क्या बात है, लानत है, लानत है। अर्ज किया है, काफी जोर से किया है। इरशाद। जाड़िया साहब थोड़ा अर्ज कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। दे रहे हैं। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये क्या है? सही बोले। वाह वाह वाह! अर्ज क्या है, वाह वाह करिएगे। हाँ वाह वाह कर देंगे। वाह वाह हमसे फ्लर्ट होता है, हम वही करेंगे। छोटी छोटी रातें वाह! होते छोटी छोटी रातें लंबे हो जाती हैं। वाह! छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। एक्सक्यूज में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके शेर में ये जो रातें लंबी हो रही हैं, हाँ, इस लंबी रात में अगर हम अपनी ये साली भूरी को डाल दें तो क्या ये भी लंबी हो जाएंगी? जीजू, just अरे trying। मेरी रात रह गई अधूरी। अर्ज करना चाहेंगे, हम एक अर्ज करना चाहेंगे। वाह वाह! पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। ये झूठा। अरे यार, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। इतना रोए हम के आंखों से लूज मोशन हो गया। वाह वाह! डीप डीप। तो आंखों पे डायपर लगाओ आप, जाड़िए। आपने डायपर बोले लाई तो मैं भी थोड़ा फेंकेगी। अर्चना जी पकड़ना आप ये शायरी कि तुम्हारे गम में ये कितना रोए। वाह! हाय 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 हाय। तुम्हारे गम में ये कितना रोए कि अपने बच्चे के डायपर भी आंसुओं से धोए। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। वाह! अर्ज क्या है, मैं प्यासी हूँ। हाँ तो पानी पी के आप पीछे जाके। इसमें क्या रहता है, शायरी अगर इधर गले में अटक गई ना तो ये लोग ऐसा उल्टा लिटा के मुक्का मारती है पीठ पे। बहुत दर्द होता है। क्या हो गया? तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत। तवज्जो बिल्कुल ना देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो।
उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है, होता है, इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात? बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। सही है। एक मिनट। शो मैंने देखा आपका और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। इरशाद। हाँ बोलिए बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना। हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। मैं सच्ची बोलती है, सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? रिच मैन। वाह, पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए अर्ज किया है करो करो। कि सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। वाह वाह। अच्छा अच्छा, देख ली मेरे लिए। वाह वाह। सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। ये मसाज वाली के अंदर बैठा हुआ है एक दरिंदा। मैं सीधा ही बोलेगी। क्या? गेहूं को पीस कर बनता है आटा। अगर दोबारा ऐसा बोलेगी ना तो मारूंगी चाटा। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। लिपस्टिक लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे और कुश्ती में तुम्हें पेलेंगे। ये सब तो बिना थूक के भी बोल सकता था मेरे को। हाँ, थूक के बोले ले ना ये। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। दे देंगे। तेरे को कोड़े पड़वाऊंगा मैं। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? अच्छा स्पॉन्सर रिलेटेड शायरी है। स्पॉन्सर। इसकी तो तारीफ बनती है। वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई सब वाह वाह करो, पैसे वहीं से आते हैं। अरे वाह। इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। भी लगता है मेरे से राजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कौन सी निगाहें किसके साथ क्या हो गई? इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। ये पक्का मेरे से होगी, राजी हो गई, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ऐसे कैसे? तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। मैं तकिया मारूं तेरे में उठा के। तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता बना दो यार, भूख लगी है। तुम कहो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता। तुम कहो तो सूरज की चटनी बनाओ। तुम कहो तो सितारों का गुलदस्ता। शेर अर्ज किया है, डिफरेंट लैंग्वेज में है, गौर कीजिएगा। इरशाद। कि काक चेष्टा बको ध्यानम। क्या? ये क्या हो गया? ये आप इसकी तरह क्यों बोल रहे हो? काक चेष्टा बको ध्यानम। बको उतना जितना कर सको जानम। आसमान का बढ़ता चांद का खाने का टाइम हुआ, भीख मांग रही है। एक शेर हम सपना मोहतरमा के लिए अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, बिना थूके करना है। कर रहे हैं। बिना थूके। थोड़ा उधर देख के बोले ऐसा। फर्श पर गिरी हुई चाशनी भी ये चाट लेती है। ऐसी औरत है सड़क पे चलते हुए कुत्ते को काट लेती है। वाह 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 वाह, बो बो बो।
सामने देख के बोला मैंने बोलते बोलते जो चाशनी गिरे है मैं इधर तेरे लिए भी अर्ज करेगी मैं। ए सुन बे चाशनी के उधर हाँ, सुन। इधर देख चाशनी के। हाँ बोले मैं भी तेरी तरह बोलेगी। नहीं, हाँ। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए। वाह 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 वाह। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए और जिन कुत्तों ने इसको दांत मारे वो पोपले हो गए। ऐसा इंसल्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अरे इरशाद किस संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। हैपेंस। तू क्या देख रही, तेरे बाप का क्या लेके जाते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। ऐसे लोग भैंसों का चारा खाते हैं फिर 30 किलो गोबर करके जाते हैं। सही बोले। कमाल है यार, गोबर को भी तोलना शुरू कर दिया आजकल आपने, बड़ी अच्छी बात है। चीप बातें करी उनके सामने जो हैं इतने सोबर। वाह वाह वाह। चीप बातें किए आपने उनके सामने जो हैं इतने सोबर। कप्पू शर्मा रहने दो यार, मुशायरा का कर दिया तुमने गुड़ गोबर। वाह। तो मुशायरा ओवर। ऐसा ही मान लीजिए मुआफी चाहेंगे मौसीकी के मुअस्सिस मेहमानों। ये मुशायरा यहीं पे खारिज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, सोनू पाजी के लिए, मधुरमा जी के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.